शहबाज हुकूमत का अमेरिका के साथ मिलकर चलने का इंदिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिखा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। आलमी अमन व सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अमेरिका के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। ताजिर छोटा हो या बड़ा, अब टैक्स से कोई नहीं बचेगा। ताजिर और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स, छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। उधर एफबीआर ने रवा माली साल के 9 महीने में 6,710 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया। मार्च के महीने में 879 अरब रुपए का टैक्स हदफ भी हासिल हो गया। बिजली और गैस के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की बारी। हुकूमत की पेट्रोल छिड़क कर महंगाई को आग लगाने की तैयारी। कीमत में 10 से 11 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। आज रात ऐलान होगा। नई कीमतों का ऐलान रात 12 बजे से होगा। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ दे दिए। अहदाफ की तकमील के लिए डेडलाइन भी दे दी गई। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी भी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के लिए हदफ दिया गया है। वजारत कानून को नए कवानीन बनाने हैं। वजारत तजारत कौमी सनती पॉलिसी बनाएगी। वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया गया है। वज़ीर आज़म को काम लेना आता है। मईशत मजबूत बनाने के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों की पेशावर में रैली। अदलिया की आज़ादी के लिए नारे। बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी पीटीआई कल भी थे, आज भी हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ सारे केसेस सियासी हैं। अदलिया की आज़ादी लाजमी है। बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा। उमर अयूब बोले बानी पीटीआई तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शेर अफजल मरवत बोले बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए निकले हैं। चोरों और डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। अदलिया की आज़ादी के लिए पीटीआई मजबूत चट्टान साबित होगी। ईद के बाद मुजाहिमत होगी और इनकलाब आएगा। बाबर आजम को एक बार फिर क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई। बाबर आजम वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी। सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर बाबर का नाम भेजा था। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 खेल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप समेत 71 मैचेस में बाबर ने टीम की क़यादत की। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर में कप्तानी छोड़ दी थी। पीसीबी ने शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया था। वनडे के कप्तान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया था। कप्तानी से हटाने से पहले शाहीन आफरीदी को एतमाद में लिया गया। सिलेक्शन कमेटी काकूल पहुंची। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी को बोर्ड के फैसले से आगाह किया गया। बोर्ड के मुस्तकबिल के प्लान के बारे में भी बताया गया। शाहीन सिर्फ एक T20 सीरीज में टीम की क़यादत कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नए कप्तान बाबर आजम को भी सबसे पहले न्यूजीलैंड का ही चैलेंज दरपेश है। 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलने की 20 टीम पाकिस्तान आएगी। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। उधर बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिलने पर वालिद के बेटे को मशवरे आजम सिद्दीक ने कहा जिसने जो भी कहा उसे भूल जाओ। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तुमसे बड़े हैं और सीनियर भी। बड़ों से छोटे बनकर मिलना, इज्जत और एहतराम करना, दोनों क्रिकेटर्स की राय का एहतराम करना।
साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी सिलेक्शन कमीशन के फैसले से हैरान। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि सिलेक्शन कमेटी के तजुर्बेकार क्रिकेटर्स के हवाले से हैरानगी हुई। अगर तब्दीली जरूरी थी तो रिजवान बेहतर इंतखाब था। टीम और बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। हालात पहले ही खराब थे, उबूरी हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़, कहते हैं पहले तो हम पर इल्ज़ाम लगते थे हम सियासी लोग हैं, अमन और अमान को बेहतर ना कर सके। निगरान हुकूमत ने 6 महीने में कौन सी अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर की? बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात है, उनको ख़त्म किया जाएगा। समझ नहीं आती डाकुओं को असलहा कहाँ से पहुँच रहा है। हमने मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त की है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद से ही जल्द यहाँ पर अमन कायम करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इसे बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है। शहर कायद में 2008 से 13 वाली सूरत हाल नहीं। कराची में बोरी बंद लाशें अब नहीं मिल रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे। कश्मोर पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयाँ जारी हैं। घोटकी कश्मोर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे हैं। SSU के कमांडोज भी लगाएंगे। शहीद टीचर अल्लाह रखियो के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। मरकजी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदार हिरासत में रहेंगे। IG सिंध ने कहा कि छीना झपटी के वाक़यात में कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे जराइम को हर हाल में ख़त्म करना है। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर अयाज सादी की ज़रिए सदारत इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। दोबारा गिनती में कामयाब होने वाले अरकान हलफ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी हलफ उठाएंगी। अपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली 2 अप्रैल को ऐवान का हॉल सीनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर करेगी। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात बढ़ गए। हुकूमत ने ताहाल इजलास बुलाने से मुताल्लिक समरी ना भेजी। सूबाई हुकूमत का कानूनी माहिरीन से भी राब्ता, मसले का हल ना निकल सका। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात MPAs की हल्फ बर्दारी से मशरूत कर रखे हैं। कानूनी माहिरीन का सूबाई हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। सिंध असम्बली में भी सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। जमात इस्लामी का सेनेट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का फैसला। GDA ने भी बाइकआउट बरकरार रखने का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। अमन व अमान, महंगाई समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब और KP के अहदेदारों में इख्तलाफात बरकरार। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर शाखिर्चियों का इल्ज़ाम, कहते हैं 3 अरब रुपए मरियम नवाज के लिए जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, इनकी अय्याशियाँ ही खत्म नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तुर्की बा तुर्की जवाब, कहती हैं 30 दिन में मरियम नवाज ने 30 मंसूबे दिए। अली अमीन ने क्या किया? बदकिस्मती से सूबे पर मुसल्लत हो गए हैं तो आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। आपकी किस्मत ने रोना धोना ही लिखा है, यही आपका मुकद्दर है। आसिफा भुट्टो के बेला मुकाबला इंतखाब पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सियासी मुखालफिन की कामयाबी को गलत रंग देकर झूठ बोला जा रहा है। कुछ सियासी उम्मीदवार आसिफा के हक में दस्तबरदार होने को भी तैयार थे, अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने उम्मीदवार गायब कर दिए। सूबाई वजीर सईद गनी का आसिफा भुट्टो पर तनकीद करने वालों को जवाब, कहा जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे उनको पता था कि बदतरीन शिकस्त होगी। जब इलेक्शन हम जीत रहे हैं तो लोगों को क्यों गायब करेंगे? हमें ऐसे कामों की ज़रूरत नहीं है। GDA और दीगर जमातें हमेशा शिकस्त के बाद तनाज़ा खड़ा करते हैं। जो नतीजा आया उसको तस्लीम करना चाहिए। अपनी सियासी साख मजीद खराब ना करें। कराची के अवाम को मायूसी की दलदल में धकेल दिया गया है। नौजवानों को गुट्टे पर लगा दिया, मनफी प्रोपेगेंडा करके इस शहर के हालात को ख़राब किया गया। हम ये नाउमीदी ख़त्म करने आए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है वसीम अख्तर के दौर की निस्बत हमने आमदन बढ़ाई है। हम बातें नहीं काम करते हैं। पिछले 40 साल का हिसाब लूंगा। साजिशें खत्म हो जाएं तो लोगों की जेब में पैसे नहीं जाने दूंगा।
मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल, वजीर तालीम पंजाब के बड़े इंकशाफात। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि इम्तिहानी सेंटर्स 80,000 रुपये में बेचे गए। पर्चे का रेट 4 से 7,000 के दरमियान है। रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल माफिया ने भी अपने बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए सेंटर्स खरीदे। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात भी बूटी माफिया के साथ मिले हुए थे। पेपर माफिया की तरफ से धमकियां और बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने दूंगा, माफिया का पीछा जारी रखूंगा। मरियम नवाज की क़यादत में पेपर माफिया का आखिरी हद तक पीछा करूंगा। जल्द बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। अभी तक 30 अफराद को गिरफ्तार करवा चुका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ में बैठ गए। मुल्क भर की मसाजिद में अहले ईमान के लिए एतकाफ का इंतजाम किया गया। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 600 अफराद एतकाफ बैठे। मुतकफीन आखिरी रोजे तक मस्जिद में ही क़याम करेंगे। मसाजिद में ही सहरी और अफ्तारी का एहतमाम होगा। ईद उल फितर का चांद नजर आने के बाद मुतकफीन एतकाफ खत्म करके अपने घरों को जा सकेंगे। अक़लियत की तरफ उठने वाले हर हाथ को आहनी हाथों से रोकेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं। ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए जहां मजहब और अकीदे की बुनियाद पर कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरियम आबाद में ईस्टर ग्रांट तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान बिला रंगो नस्ल, मजहब, ज़ात और अकीदे के हम सब का वतन है। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान के हर शोबे की तरक्की में किरदार अदा किया। मेरा ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां अक्सरियत और अक़लियत मिलजुल कर रहें, हर किसी को अपनी इबादत करने की आज़ादी हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मनाया। गिरजाघरों में इबादत का एहतमाम, खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की ईस्टर के त्यौहार पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रवादार और मजबूत मुआशरे की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उधर कोर कमांडर लाहौर का ईस्टर पर मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सेंट मैरी मैगदलेन चर्च आमद। ईस्टर पर केक काटा, मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोर कमांडर ने कहा कि मुल्क के दिफा और तरक्की के लिए मसीही बरादरी की शानदार खिदमात और लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामद।